नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव सिंह है और आज बात करेंगे कुंडली के 12वें भाव में हर एक ग्रह की दृष्टि के बारे में। ये एक कंप्लीट सीरीज थी जो हम लोगों ने कुछ महीने पहले शुरू की थी। इसमें हमने कुंडली के हर एक भाव में हर एक ग्रह की दृष्टि के बारे में जाना था। कमाल की बात यह है कि आपने इस सीरीज का हर एक वीडियो बहुत पसंद किया, भर भर के उसमें अपना प्यार दिखाया, कमेंट्स किए, अपने विचार रखे, लाइक किया, शेयर किया। तो उम्मीद है कि इस सीरीज का ये अंतिम वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। 12वां भाव, जिसे हम अक्सर डरते हैं, इस भाव को हम गलत समझते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये भाव में बैठा ग्रह या इस भाव का स्वामी जहाँ बैठेगा वहाँ भी सिर्फ बर्बादी लाएगा। दरअसल हमारी एस्ट्रोलॉजी को कुछ लोगों ने ऐसा डिज़ाइन कर दिया डराने के लिए कि जनरली इंसान को ये लगने लगा कि 6, 8, 12 तीसरा भाव ये बस बर्बादी के भाव हैं और ये इंसान को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। जबकि मेरा मानना बिल्कुल उल्टा है। ये जो त्रिक भाव होते हैं, त्रिक भाव अगर आपके मजबूत हो जाएं तो यकीन करिए इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो आपको हरा सके, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिसके ऊपर आप डोमिनेट ना कर सकें। और मेरी बात का आप भरोसा मत करिए, मैं नहीं कहता कि आप मुझे मानिए या मेरी बात को सुनिए। आजकल इंटरनेट है, किताबें हैं, आप जाइए या आसपास के ऐसे जो भी मजबूत लोग आपको दिखाई दे जाएं उनकी कुंडली खोल कर देखिएगा, आपको 90% लोगों की कुंडली में यही त्रिक भाव मजबूत दिखाई दे जाएंगे। विपरीत राजयोग के रूप में या किसी भी तरह से आपको ये भाव एक्टिव दिखाई देंगे। और एक बात मैंने हमेशा ये बात कही है इस सीरीज के पहले वीडियो से और अभी भी मैं वही बात कहूंगा, ग्रह जहां बैठता है उससे ज्यादा वो वहां का रिजल्ट करता है जहां वो देख रहा होता है। ग्रहों की दृष्टि को कभी हल्के में मत लीजिए। जैसे ही आपने ये सोचा कि ग्रह तो केवल देख रहा है, क्या होगा, वहीं पर आपकी प्रेडिक्शन जो है वो डगमगा जाएगी। तो ग्रहों की दृष्टि के पास भी बल होता है। स्क्रीन में एक चार्ट लगा देता हूं जिसके माध्यम से हम और आप साथ में मिलकर जानेंगे कि कुंडली के 12वें भाव में किसी भी ग्रह की दृष्टि का क्या प्रभाव होता है। जनरली जो 12वां भाव होता है ये आपके बाईं आंख को दिखाता है। अगर आप जेल जाते हैं, कारावास जाते हैं, वो भी यहीं से देखा जाता है। आप लंबी दूरी की यात्रा करेंगे तो भी यहीं से देखा जाएगा। अब वो यात्रा आपके लिए अच्छी होगी कि नहीं, उसके लिए चौथा और 9वां भाव भी देख लीजिए। इसके अलावा कोर्ट कचहरी, आपके ऊपर कोई लीगल लिटिगेशन चल रहा है, आप किसी भी तरह कानूनी मामलों में फंसे हैं, 12वें को देखेंगे। पैसा जेब में नहीं टिक रहा है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खर्च हो रही हैं या आपके हाथ में सिचुएशंस हैंडल नहीं हो पा रही, 12वें को देखेंगे। 12वां भाव खर्च को दिखाता है। मीन आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें आपके हाथों से फिसल जाएं या आप खर्च कर दें किसी भी रूप में, वो 12वें से हम देखेंगे। 12वां भाव वन ऑफ द मोस्ट एक ऐसा भाव है जो मैंने देखा कि अगर ये मजबूत हो जाए तो ऐसे इंसान को मजबूरन अमीर बनना पड़ता है। जैसे मैंने कई कुंडलियों में देखा जिनका 12वां भाव मजबूत होता है, ऐसे लोगों के अंदर खर्च करने की प्रवृत्ति बहुत होती है। मीन्स ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि सर हम तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, क्योंकि वही खर्च कर सकता है जिसके जेब में पैसा हो। आप अगर 10 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं तो तभी तो खरीदेंगे ना जब आपके पास पैसा होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आपके जेब में 1 रुपए नहीं है और आप जाएं तो आपको गाड़ी मिल जाए। दैट मीन्स कि हमको जो हमारे खर्चे हैं इनको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ना कि हमें कुंडली के 12वें भाव से डरने की ज़रूरत है। हाँ, ये है कि ये त्रिक भाव हैं, कहीं कहीं पर बिगड़े हुए ग्रह स्थितियां या बिगड़े हुए भाव हमको प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं अभी आपको बताता हूँ। हर वीडियो में मैंने जो ग्रह होते हैं उनके सीक्वेंस को इसीलिए चेंज किया ताकि आप अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर पाएं और अपनी, न सिर्फ अपनी बल्कि अपने परिवार में अपने दोस्तों की कुंडली देखकर एनालाइज करके उनको गाइड कर पाएं। इसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना ही था। उसी तरह आज भी करूंगा कि ग्रहों का सीक्वेंस सेम रहे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन बात सारे ग्रहों की करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं किंग ऑफ द प्लैनेट्स सूर्य की। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में बैठेंगे तो वो आपके 12वें को देख लेंगे, 12वें भाव को, क्योंकि सूर्य के पास केवल एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। तो सीधी सी बात है कि जब वो 6ठे में बैठेंगे तभी वो आपके 12वें को देख पाएंगे। 6ठे भाव में बैठा सूर्य इंसान को शत्रुहंता बनाता है, कई जगह आपने सुना होगा। 6ठे में बैठा सूर्य आपको हर परिस्थिति में जीत दिलाता है, ये भी आपने कई बार सुना होगा, जो कि सच है। 6ठे में बैठा सूर्य जब 12वें भाव को देखता है तो ऐसे इंसान के अंदर, चाहे उसका कोई दुश्मन हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, कितनी भी खराब से खराब कंडीशन उसके ऊपर आ जाएगी, लास्ट में जीतेगा वही। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 6ठे में सूर्य बैठे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर परेशानियां नहीं आएंगी। ये परेशानियों को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। 6ठे में सूर्य बैठे होंगे जिनके भी, देखिएगा 6ठे में बैठ के सूर्य अगर 12वें को देखेंगे, ऐसे लोगों को दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, दुश्मन उनको ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोगों को कर्ज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, कर्ज उनको ढूंढ लेता है। ऐसे लोगों को बीमारी ढूंढनी नहीं पड़ती, बीमारी उन्हें ढूंढ लेती है। कहने का मतलब कि परेशानियां उनके ऊपर खूब आती हैं भर भर के। हाँ, बस एक चीज है कि ऐसा इंसान हर परिस्थिति में लास्ट में जीतेगा। 12वें में
में सूर्य की दृष्टि आपको लीगल लिटिगेशन के केस में, कोर्ट कचहरी के केस में जीत दिलाती है, आपके दुश्मनों के ऊपर आपको भारी करती है। हाँ, सूर्य जैसे जैसे छठे भाव में कमजोर होते जाएंगे वैसे वैसे 12वें में मिलने वाला हर प्रभाव आपको उल्टा दिखाई देने लगेगा। पहली बात तो यह है कि छठा भाव त्रिक भाव होता है, ग्रहों का राजा यहां पे आके बैठेगा, जो कि नैसर्गिक रूप से या कह सकते हैं कारकत्व के रूप में पंचम के स्वामी होते हैं काल पुरुष की कुंडली में। तो पंचम का स्वामी छठे में आके बैठेगा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए या किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत अच्छा है। जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको अब फेस टू फेस किसी सिचुएशन को हैंडल करना है, कोई इंसान आपसे कंपटीशन कर रहा है या वो आपको चैलेंज कर रहा है कि अच्छा हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ, यहां बैठा सूर्य एक्टिव हो जाएगा, आपको उस क्षेत्र में जीत मिलेगी, इस बात की गारंटी है। लेकिन सिचुएशन भी आपके ऊपर वर्ष से वर्ष आएंगी। कमजोर सूर्य अगर 12वें को देखेंगे, ऐसे लोगों को बदनामी मिलती है। अपने लाइफ में वो कुछ भी गलत ना करें तब भी आप देखेंगे समाज में ऐसे लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोपण जिसे कहते हैं, क्योंकि 12वें भाव से बाईं आंख देखते हैं। अगर सूर्य कमजोर होकर 12वें को देखेंगे या बहुत मजबूत होकर देखेंगे तो बाईं आंख में आपके प्रॉब्लम हो सकती है। खर्च जो है वो आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगे। कई बार आप देखेंगे कि खर्च आपके से इतना जल्दी हो गया या ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसमें ना चाहते हुए भी आपको अपनी सेविंग्स लगानी पड़ी, जिसकी वजह से कई बार आपने कर्ज लिया और फिर कर्ज में आप फंसते हुए चले गए। दुश्मन भी आपको एक के बाद एक मिलेंगे, मतलब ऐसे ऐसे लोग जिनसे लेना एक ना देना दो तब भी वो आपके पीछे पड़े हैं, उनको बस आपसे उलझना है। वो छठे भाव में बैठा सूर्य इंसान को शेर की तरह बना देता है, जिसको गीदड़ घेरते ही रहते हैं कि बस वो सोचते हैं इसका शिकार कर लेंगे, जब तक वो ध्यान नहीं देता। जैसे ही वो ध्यान देता है, पलट के खड़ा होता है, तो उसके बाद भाग खड़े होंगे सब, लेकिन परेशान करेंगे। मतलब छठे में बैठा सूर्य आपको परेशानियां देगा, बस जीत लास्ट में आपकी होगी। छठे में बैठा सूर्य आपको शत्रुहंता बनाता है। ऐसे लोगों के शत्रु उनके सामने आने से भी डरते हैं। ऐसे लोग अपने कर्जों के ऊपर भारी पड़ते हैं। और इन जनरल अगर सूर्य बहुत कमजोर नहीं है तो ऐसे लोगों की कभी मतलब सम्मान के साथ वो अपना कर्ज उतारते हैं 12वें को देखकर। 12वें भाव से लंबी दूरी की यात्रा देखी जाती है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में कारक है तो ऐसे लोग विदेशों से जुड़ा बिजनेस करके या अपने जन्म स्थान छोड़ के बहुत पॉपुलर होते हैं, बहुत सफलता हासिल करते हैं। 12वां भाव आपके खर्चों को भी दिखाता है। सूर्य मजबूत तो खर्च में आपका नियंत्रण होगा। सूर्य अगर मजबूत नहीं है तो खर्चों मतलब आपके ऊपर आपके खर्चों का नियंत्रण होगा, मींस आप पैसा बचा नहीं पाएंगे। 12वें भाव में अगर सूर्य नीच के हो जाएं या कमजोर सूर्य की दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही होगी तो आप देखेंगे कि बेवजह की परेशानी, दूसरों का झगड़ा जिससे कोई मतलब नहीं है, उस सिचुएशन में आप फंस गए। जैसे लड़ाई किसी दूसरे की हुई और इन्वॉल्व आप हो गए, उन दोनों का सॉर्ट आउट हो गया, फंस गए आप। आपने किसी चीज की शुरुआत किया और आपको पता चला कि लास्ट में आपको ही ब्लेम किया जाने लगा कि तुमने ये चीज गलत किया। आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको परेशानी हो रही है। और डेफिनेटली अगर सूर्य छठे में बैठ के कमजोर हुए तो छठा भाव क्योंकि त्रिक भाव होता है, ऑलरेडी सूर्य यहां पे आके कमजोर हो जाएंगे। और अगर सूर्य डिग्री से, नक्षत्र से, नवमांश में या अन्य किसी भी तरह कमजोर हुए तो ये आपको एलिमेंटल तौर पे कमियां दे देंगे। अब सूर्य जिन जिन चीजों के कारक हैं, लाइक आपको अर्ली एज में हेयर फॉल होने लगा या फिर एक्सट्रीम हेयर फॉल होने लगा, बोन डेंसिटी कम होने लगी, हड्डियों से संबंधित परेशानी, जोड़ों से संबंधित परेशानी, पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको होने लगी, आपके फादर का काम जो है उसमें उन्हें स्ट्रगल होने लगा, आपका और आपके फादर का कंट्राडिक्शन होने लगा। ऐसी चीजें सूर्य यहां पे बैठ के एलिमेंटल चीजें आपको कम देने लगेंगे। कोई भी ग्रह होता है वो आपको सिर्फ एक तरीके से थोड़ी ना प्रभावित करता है। अगर वो कमजोर हुआ तो जो भी उसके नैसर्गिक प्रभाव है वो आपको कमजोर ही देगा। जैसे अगर किसी इंसान की कुंडली में चंद्रमा कारक नहीं है या कारक है, मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी है, लेकिन फिर भी चंद्रमा कमजोर हो जाए तो सिर्फ उसको भाग्य का सपोर्ट न मिले, ऐसा नहीं होगा। चंद्रमा के जो नैसर्गिक यानी जो नेचुरल एलिमेंट होते हैं वो भी उस इंसान के अंदर कम हो जाएंगे। तो ऐसा ही सूर्य के साथ होता है कि कमजोर हो गए तब तो परेशानी है। सूर्य यहां पर बली होकर बैठे हों तब मैंने देखा कि ऐसे लोगों के जीवन में परेशानी आती रहती है और वो उनको मैनेज करते रहते हैं। यानी उनका नाम जो है वीर पुरुषों में गिना जाता है कि हाँ, इस इंसान के ऊपर परेशानी आई थी लेकिन अपने दम से वो भिड़ के लड़ के हर परेशानी से बाहर निकला है। सूर्य कमजोर, स्थितियां आपके हाथ से बाहर, फिर आपके दुश्मन भी आपको हावी होने लगेंगे। मतलब आपकी हालत उस बूढ़े शेर जैसी हो जाएगी जिसको कई गीदड़ सोचते हैं कि हम घेर कर उसको मार देंगे, वैसी स्थिति हो जाती है। यानी परेशानी आने लगती है, शत्रुओं से हो या फिर अपने कर्ज से हो, बीमारियों से हो। बीमारी भी ऐसी होगी कि आपको बार बार ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है या बीमारियों में आपका पैसा खर्च हो रहा है। मेंटल असाइलम और हॉस्पिटैलिटी को भी 12वां भाव दिखाता है। तो आपका पैसा बार बार हॉस्पिटैलिटी में और इस तरह की चीज़ों में खर्च हो रहा है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन जनरल छठे भाव में बैठा सूर्य इंसान को शॉर्ट टेम्पर बनाता है, इंसान को सिचुएशन हैंडल करने वाला बनाता है, थोड़ा सा जिद्दी बनाता है। छठे भाव में बैठा सूर्य इंसान को प्रबल शत्रुहंता बनाता है, सिचुएशन के ऊपर उसकी पकड़ को देता है और 12वें भाव में देखकर कोर्ट कचहरी, लीगल लिटिगेशन के केस, कानूनी मामले, इन सारी चीज़ों में जीत दिलाता है। छठे भाव में सूर्य अगर मजबूत बैठे हों, ऐसे लोग आपको बहुत अच्छे सर्जन मिल जाएंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे, बहुत अच्छे साइकार्टिस्ट मिल जाएंगे। ऐसे लोग आपको
आपको किसी बड़े अधिकारी मतलब प्रशासनिक सेवाओं में बहुत ऊंचे पदों पर दिखाई दे जाएंगे। लॉ की फील्ड में भी सूर्य यहाँ पर वर्क करते हैं। लॉ की फील्ड में कई बार इंसान बहुत अच्छा जो है काम कर जाता है, और वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पे स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं लाइक प्रशासनिक सेवाएं, उनके लिए अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो देखें कि छठे में सूर्य बैठा है तो उनके पास ताकत हो, या तो सूर्य बली हो या फिर बली होने के साथ साथ उनको गुरु की दृष्टि वगैरह सूर्य के ऊपर पड़ जाए, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस आप एक सूत्र याद रखिए कि मेरी जिंदगी में परेशानी आनी ही आनी है, मतलब ये नहीं हो सकता कि परेशानियां ना आएंगी, बस हर परेशानी के ऊपर आप हावी होंगे। तो आप वो शेर हैं जिसको गीदड़ घेरने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन घेर नहीं सकते। सूर्य की स्थिति मैं 50-50 की रखूंगा, क्योंकि ये स्थिति पर निर्भर करता है कि स्थिति अच्छी तो सब कुछ अच्छा, स्थिति खराब तो फिर वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, बदनामी होने लगेगी, कारावास जेल तक ले जाते हैं ये। मजबूत सूर्य होंगे तो हो सकता है पॉलिटिक्स के माध्यम से मतलब एक रुतबे से जाएं पुलिस स्टेशन या जेल, कि आप जेल भी जाएंगे तो आपकी तारीफों के पुल बांध दिए जाएं, और सूर्य कमजोर हो जाएंगे तो फिर बदनामी होने लगती है। चंद्रमा की अगर बात किया जाए, अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए चंद्रमा को सुख का कारक कहा जाता है, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में ये चौथे के स्वामी होते हैं। जब ये छठे भाव में जाके बैठेंगे तो ऑलरेडी यहाँ वीक हो जाएंगे, और मैंने कई बार बताया है चंद्रमा का 12वें में बैठना या 12वें से संबंध में बहुत अच्छा नहीं मानता। चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा मदर का कारक होता है, आपके इमोशन का कारक होता है। ये सारी चीजें आपके एक्सपेंस होने लगेंगी, खर्च होने लगेंगी, तो इसका मतलब कि आप ज्यादा सोचने लगेंगे। ऐसे लोग ओवर थिंकर हो जाते हैं, किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खींचेंगे, जरूरत से ज्यादा सोचेंगे। बिगड़ा हुआ चंद्रमा जब 12वें को देखता है तो ये वो लोग होते हैं जब ये किसी से इनका झगड़ा हो जाएगा या किसी से इनकी कोई बातचीत हो जाएगी, फिर ये घर आके उसके सामने कुछ नहीं बोल पाएंगे या कुछ नहीं बोलेंगे, सोचेंगे कैसे इससे हट जाऊं दूर। घर जाके फिर कल्पना करेंगे, अगर मैंने उसको उस टाइम पे ये बोल दिया होता ना तो ऐसे से ऐसा हो जाता। ये दिमाग चलता है। कोई सिचुएशन गुजर जाने के बाद फिर इसके बाद एनालाइज चल रहा है दिमाग में, अगर मैंने उस टाइम पे ये डिसीजन लिया होता, ऐसे से मैंने वैसा कर दिया होता तो शायद ऐसा हो जाता। यानी कुछ है नहीं, हो जो होना था वो हो चुका, लेकिन फिर भी दिमाग में एक्स्ट्रा विचार चल रहे हैं। छोटी छोटी चीजें दिमाग में हिट कर जाती हैं। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा, उनके साथ आप किसी भी तरह का मजाक कर लीजिए, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ऐसे लोग थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, तो उनके साथ बातचीत करने में भी आपको थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा। छठे भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो सीधी सी बात है कि आपके हेल्थ को भी ये इफेक्ट करेंगे। कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दे सकते हैं, गले से छाती से संबंधित परेशानियां आपको ये दे सकते हैं, और आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। अब बात करें अगर चंद्रमा मजबूत होकर 12वें को देखेंगे तो देखिए व्यय तो तब भी होगा और आपकी सोच का ही होगा, क्योंकि चंद्रमा मन को दिखाते हैं, मन के कारक हैं। लेकिन तब आपको बड़े बड़े साइकार्टिस्ट जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, समाज से जुड़े काम करने वाले लोगों की कुंडली में छठे भाव में मजबूत चंद्रमा दिखाई देगा। चंद्रमा छठे भाव में बैठा है तो एक बात तय है कि ऐसा इंसान जब जब दूसरों की मदद करने वाला काम करेगा तो वो खुश होगा। चाहे आप उसको किसी एनजीओ में डाल दीजिए, चाहे आप किसी को जानवर जो बाहर घूमते रहते हैं उनका कोई शेल्टर खोल के दे दीजिए, मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें दूसरा इंसान उनकी सेवा से खुश हो जाए, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, ये वाला इंसान खुश हो जाएगा। उसको दुनियादारी से आप अलग कर दीजिए, उसकी एक अलग ही इमेजिनेशन, अलग ही दुनिया होगी। लेकिन छठवें का चंद्रमा जब बैठेगा तो वो व्यय जरूर देगा, और व्यय सबसे ज्यादा किस चीज का होता है, या तो आपकी मदर के हेल्थ में प्रॉब्लम, या मदर के साथ आपके इशू, और या तो फिर आपके मन इमोशंस से में प्रॉब्लम होने लगेगी। कई बार जब छठे में चंद्रमा बैठता है ऐसे लोगों को देखिएगा, ये होता क्या है, ऐसे लोग थोड़े इमोशनल होते हैं, सीधे होते हैं, ये कर लेते हैं आसानी से किसी के ऊपर भरोसा। अब आज की दुनिया कैसी है वो सबको पता है, तो कई बार लोग क्या करते हैं, इनका फायदा उठाते हैं, इनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। अब सामने वाला जिसने काम निकलवाया वो तो निकलवा के चला गया, ये इंसान जो बचता है ये है थोड़ा इमोशनल, तो क्या होगा, ये चीजें उसके दिमाग में बार बार चलती रहेंगी। तो मजबूत होकर चंद्रमा अगर बैठा है तो आप ऐसी कोई फील्ड चुनिए जहां पे आपकी इमेजिनेशन, जहां के आपके इमोशन, ये सारी चीजें, क्योंकि याद रखिएगा भावनात्मक होना कोई गलत बात नहीं है। अगर एक भावनात्मक इंसान को उसके इमोशन को सही डायरेक्शन दे दिया जाए तो मेरी बात लिख के रखिए, उससे ज्यादा मजबूत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई बहुत भावुक टाइप का इंसान हो ना, उसे आप थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए कि अरे तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम इसमें क्यों पीछे हट रहे हो वगैरह वगैरह। वो अपने इमोशंस को एक बार बैलेंस कर लिया तो फिर इसके बाद वो बिल्कुल पहाड़ हो गया, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। फिर इमोशंस को बस यूज करना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो अगर चंद्रमा बैठे हैं तो आप ऐसी कोई फील्ड चुनिए जो पब्लिक सर्विस से जुड़ी हुई हो, इमोशनली हो, या आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप साइकार्टिस्ट हो सकते हैं, आप एक मनोचिकित्सक हो सकते हैं, आप एक सामाजिक काम करने वाले हो सकते हैं, पॉलिटिशियन वगैरह भी। कई पॉलिटिशियंस की कुंडली में आपको 10वें भाव के साथ साथ छठा भाव मजबूत दिखाई देता है और छठवें भाव में आपको मजबूत चंद्रमा दिखाई देगा। और यहां मेरा मजबूत कहने का मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा वृषभ राशि में हो, यहां मजबूत कहने का मतलब है कि गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर हो। जितनी भी कुंडलियां मैंने अभी तक देखी और जिन भी कुंडलियों में मुझे चंद्रमा अच्छी स्थिति में दिखाई दिए, तो मैंने हमेशा देखा कि चंद्रमा केवल उन्हीं की कुंडली में अच्छे हैं जिनकी कुंडली में मजबूत गुरु चंद्रमा को देख रहे हो।
यही चंद्रमा के मजबूत होने की सबसे अच्छी परिभाषा है, क्योंकि मैंने उनको भी परेशान देखा जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में थे, वृश्चिक राशि में, और मैंने उन्हें भी परेशान देखा जिनकी कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में थे। तो कुल मिला के 12वें को चंद्रमा देख रहा है तो ये एक्सट्रीम खर्च को दिखाता है, और ऐसे लोगों को थोड़ा सा लिक्विड को सेव करने में भी प्रॉब्लम होती है। मतलब ऐसे लोग पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाता है उनके यहाँ से, तो सेविंग्स वगैरह नहीं कर पाते, फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है। छठे में बैठ के 12वें को देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, किसी से मत उलझिए। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है, हमेशा सोचने समझने के बाद कोशिश करिए कि आप उस प्रॉब्लम को आप एक जगह मतलब बिना लड़ाई झगड़े के सुलझा लें। यानी आपको फिजिकली उस मामले में एक्टिव नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, योगा करना चाहिए। 12वें भाव में चंद्रमा है तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। मदर के साथ आपके हेल्थ अच्छे हों। शिव जी, आप ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली किसी भी लग्न की है, चंद्रमा पीड़ित हैं, तो मतलब मान लीजिए कि आपके शिव जी ही आराध्य हैं। शिव जी का पूजा, उनका अभिषेक आपको तुरंत रिजल्ट करने वाला होगा। और चंद्रमा को बाकी देख लीजिए, अगर कारक हैं, मजबूत होकर बैठे हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड फील्ड आप चुनिए, आप देखिए आपको बहुत फायदा होगा। ओवर थिंकिंग ना करें, ज़्यादा बेहतर है। लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, ज़्यादा बेहतर है। अब चंद्रमा के बाद अगर बात कर लिया जाए, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में बुध हैं। बुध के पास भी केवल एक ही दृष्टि होती है। अगर ये कुंडली के छठे भाव में बैठेंगे तो ये 12वें को देख पाएंगे। बुध का घर है ये जो है बुध का ही घर है। यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में बुध की ही राशि बनकर आती है। यहाँ पर बुध इंसान को मैनेजेबल बना देता है। आप उसको किसी भी तरह की सिचुएशन दे दीजिए, बहुत सारी चीज़ें उसके मतलब लाइफ में दे दीजिए, तो वो उन सबको बैलेंस कर लेगा, मैनेज कर लेगा। ऐसे लोग चतुर होते हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव होते हैं, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना ऐसे लोगों को आता है। दिमाग तेज होता है, ऐसे लोगों की शार्प मेमोरी होती है। इसीलिए गवर्नमेंट एग्जाम, खास तौर पर बैंकिंग, फाइनेंस या बुध से जुड़े चीज़ों में ऐसे लोग जल्दी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, जल्दी उनको जॉब मिल जाती है। बुध जब भी आपकी जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में दिखाई दें तो मान के चलिए कि ऐसा इंसान बिजनेस माइंडसेट का होगा। वो नौकरी कर रहा है, मतलब उसकी परिस्थितियां उससे नौकरी करा रही हैं। जिस दिन उसे मौका मिला वो छोड़ के अपना बिजनेस करेगा, क्योंकि बुध को ही बिजनेस का कारक भी कहा जाता है। छठे भाव में बुध अगर बैठे हो तो ऐसे लोग शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से, इस तरह की फील्ड से भी बहुत पैसा कमा लेते हैं। अर्ली एज में ऐसे लोगों को कई बार सक्सेस मिल जाती है। हाँ, छठे में बुध कमजोर होकर 12वें को देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। जैसा मैंने आपको बताया, बुध अगर कमजोर होकर 12वें को देखेंगे तो ऐसा इंसान आपको बकवास करने वाला मिलेगा। मतलब वो ऐसी बातें बोलेगा जिनका कोई सिर पैर नहीं है और बहुत बोलेगा। ये गौर करिएगा अपनी आप लाइफ में। अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसकी कुंडली में बिगड़ा हुआ बुध या तो 12वें में बैठा हो या बिगड़ा हुआ बुध 12वें को देख रहा हो, तो ऐसा इंसान व्यर्थ की बातें बोलने वाला हो जाता है। उसकी बातों का कोई मतलब तुक नहीं होता। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्र को लेकर, और हो सकता है वो बीच में किसी फिल्म की कहानी सुनाने लगे, ऐसा तो बिना सिर पैर की बातें करने लगता है। मैनेजमेंट उसके हाथ से जाने लगता है, वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता और कई बार सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाता। शार्प माइंड, जैसे मैंने कहा बुध छठे भाव में शार्प माइंड देते हैं, बिगड़ जाए तो ऐसे इंसान चीज़ें भूलने लगेगा। आप देखिएगा कि जिनकी भी लाइफ में आपको कोई अगर ऐसा इंसान मिले जो सिचुएशन को हैंडल ना कर पाता हो, जल्दी किसी चीज़ से डर जाता हो, लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करता हो, शोर शराबा पसंद ना हो। अब मैं ये बोल रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि ये खराब चंद्रमा के लक्षण है। हाँ हैं, खराब चंद्रमा उसकी कुंडली में मिलेगा, लेकिन आपको साथ में बुध भी आपको खराब दिखाई देंगे। देखिएगा, प्रैक्टिकली देखिएगा, ज़्यादातर कुंडलियों में आपको बुध भी साथ में कमजोर दिखाई देंगे किसी भी तरह से। तो होता क्या है कि बुध सीधे हमारे नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है। अगर बुध आपकी कुंडली में कमजोर है तो यकीन करिए कि जैसे ही कोई खराब परिस्थिति आपके ऊपर आएगी, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। यानी आप उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप तुरंत दूसरे की मदद ढूंढेंगे। खास तौर पे ये तब और होता है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा भी कमजोर स्थिति में हो। बाकी बुध की दृष्टि जो 12वें में पड़ती है, बुध अच्छी स्थिति में हो, कारक हो या अच्छी स्थिति में हो, तो फिर ये आपको विदेशों से जुड़े व्यापार में बहुत फायदा दिलाती है, गवर्नमेंट जॉब दिलवा देती है, समाज में मान पद प्रतिष्ठा दिला देती है। ऐसे लोग अपने दम पे अपनी पहचान बनाते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव होता है, बहुत स्मार्ट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत क्लेवर होते हैं। यानी किसी भी तरह की परिस्थितियों से अपनी चतुराई से निकल आते हैं। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, अपनी बात भी वो आपसे कह लेंगे, बहुत अच्छे स्पीच देने वाले होते हैं। मजबूत बुध 12वें को देखेगा, ऐसे लोगों की वाणी में दम होगा। ऐसे इंसान को आप बिना कुछ सिखाए पढ़ाए कहीं खड़ा कर दीजिए और बोल दीजिए कि इस टॉपिक के बारे में बोलना शुरू करो, वो बोलना शुरू कर देगा और सारी चीज़ें अच्छी बोलेगा। यानी जब वो कुछ बोलेगा तो लोग उसको सुनना पसंद करेंगे। बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, व्यापार, किसी भी तरह की बुध से जुड़ी चीजें छठे में बैठे बुध जो कि 12वें को देखेंगे आपको सफलता दिला देगी। हाँ, ये है कि बुध कमजोर हुए तो उनसे संबंधित आपको प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन डिजीजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्व सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये चीजें भूलने की बीमारी, मैनेजमेंट न कर पाना वगैरह वगैरह। उन सारी चीजों से हो सकता है कि आपके खर्च बढ़ जाएं, यानी खर्चों में भी आपका मिसमैनेजमेंट होने लगे। तो देख लीजिए कि बुध आपकी कुंडली में छठे
छठे भाव में हैं तो उनकी स्थिति क्या है। बाकी 12वें भाव को मजबूत होकर देखेंगे तो सब कुछ दे देंगे। ऐसा इंसान थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला भी होता है, यानी आप उससे कोई काम करवा रहे हैं तो एटलीस्ट उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप हमला बिल्कुल ना करें। और कितनी भी खराब से खराब सिचुएशन हो, ऐसे इंसान को दे दीजिए, वो उस सिचुएशन को हैंडल करके आपको दे देगा। तो बुध का बेसिक रिजल्ट, जो अच्छे बुध का रिजल्ट है 12वें भाव में, वो ठीक देखा जाता है। कमजोर बुध का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि वैसे भी 12वें भाव में जो राशि बनकर आ रही है वो बुध की नीच राशि है। इस वजह से जरा सा बुध कमजोर होकर छठे में बैठेंगे तो फिर वो लगातार बैक टू बैक आपको खराब रिजल्ट करने लगेंगे। अब अगर बुध के बाद बात किया जाए मंगल की, मंगल आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव को 3 तरह से देख सकते हैं। अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हों, छठे में बैठे हों या नवम में बैठे हों। पंचम में बैठेंगे तो 8वीं दृष्टि से देख लेंगे, छठे में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से देख लेंगे, नवम में बैठेंगे तो चौथी दृष्टि से देख लेंगे। देखिए 2 जगह तो ठीक है, लेकिन एक जगह ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। पंचम में जब मंगल बैठ के 12वें को देखते हैं तो ऐसे लोग, मैंने बताया शुरुआत से ही बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जो अपने कोचिंग में, अपने स्कूल में टॉप करते हैं, मॉनिटर होते हैं, यानी डोमिनेटिंग स्वभाव के हो जाते हैं। पंचम में अगर चंद्रमा, माफ करिएगा, अगर मंगल है तो इंसान थोड़ा डेयरिंग किस्म का होगा। तो यहाँ से बैठ के जब चंद्रमा 12वें को देखें, माफ करिएगा, मंगल 12वें को देखेंगे तो ऐसा इंसान अपने डिसीजन से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने वाला होगा। अपनी बुद्धिमानी से, अपने विवेक से वो एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना लेगा। वो या तो विदेश में जाके सक्सेसफुल हो जाएगा, या जो भी उसके खर्च हैं, जो भी उसकी लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, वो उन हर चीज़ों को अपने थॉट प्रोसेस से, अपनी बुद्धि से सॉर्ट आउट कर लेगा। उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, वो किसी के सामने हाथ जोड़कर भीख नहीं मांगेगा कि तुम मेरी मदद कर दो या चीज़ मुझे दे दो। थोड़ा सा मंगल जिनके पंचम में हो, छठे में हो या नवम में भी हो, या लग्न से संबंध बनाए, तो ऐसे लोग थोड़ा सा क्या होते हैं, एम्बिशियस हो जाते हैं। तो पंचम में मंगल जो है वो एम्बिशियस बनाएंगे। छठे में बैठ के मंगल 12वें को देखेंगे तो ये प्रबल शत्रुहंता योग है। आप जानते हैं छठे में बैठा मंगल है, ये कब एक्टिव होगा? ये तब एक्टिव होगा जब उसके ऊपर कोई परेशानी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी इंसान के मंगल जो है छठे में बैठे हैं और मजबूत स्थिति में है, लेकिन आप बोलेंगे कि यार इसका मंगल मजबूत है लेकिन ये कभी एक्टिव नहीं दिखाई देता। तो एक्टिव पता है वो कब दिखाई देगा? जब छठे में बैठे मंगल से संबंधित परेशानियां आ जाएंगी उसकी लाइफ में। उससे झगड़ा करके देखिए आप, फिर आपको पता चल जाएगा उसका मंगल कैसा है। तो प्रबल शत्रुहंता होते हैं, अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को हमेशा दबा के रखने वाले होते हैं। 12वें को देखेंगे तो सीधी सी बात है कि आपको प्रॉब्लम की तरफ तो ले जाएंगे। बेवजह का लड़ाई, बेवजह का झगड़ा, ना सोची हुई प्रॉब्लम्स अपने सिर ले लेना, या बिना सोचे समझे किसी भी मामले में अपनी टांग अड़ा देना, कुछ बोल देना और फिर इसके बाद उस मैटर को सॉर्ट आउट करना। वो कहते हैं ना, यारों का यार। छठे भाव में मंगल बैठा हो, दूसरे की परेशानी होगी तो बस उसके साथ भी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ जो प्रॉब्लम होगी देखेंगे। छठे में बैठे मंगल की क्योंकि एक दृष्टि लग्न में भी पड़ती है, इस वजह से ऐसा इंसान थोड़ा गुस्सैल किस्म का हो जाता है। लेकिन 12वें में जो उसकी दृष्टि होती है ये थोड़ी प्रॉब्लम देने वाली होती है। लाइक आपके जो खर्च होंगे वो इंटेंस होंगे, तुरंत होने वाले होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में भी फंसने के पूरे चांसेस होते हैं। मंगल कारक हैं तब भी, अकारक हैं तब भी, लास्ट में लेकिन जीत आपकी ही होती है। भाग्य भाव से बैठे मंगल की दृष्टि में सबसे अच्छी मानता हूं जो कि 12वें भाव में पड़ती है, क्योंकि भाग्य भाव में जब कोई पाप ग्रह बैठता है तो ये भाग्य को एक्टिव करने वाला होता है, बशर्ते यहां पर कर्क राशि ना हो या मंगल बहुत बुरी तरह पीड़ित ना हो। एक तो मंगल भाग्य भाव में बैठ के भाग्य को एक्टिव कर देते हैं। कोई भी पाप ग्रह भाग्य भाव में बैठेगा तो आपका भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, और भाग्य से बैठ के वो 12वें भाव को देखेगा तो ऐसे लोग खास तौर पे विदेशों से जुड़ा बिजनेस करके या तो बहुत पैसा कमा लेते हैं, या फिर वो लोग टाइम आने पे अपना जन्म स्थान छोड़ देते हैं और दूर जाके अपने जन्म स्थान से अपना बिजनेस हो, नौकरी हो, ये सारी चीजें बना ले जाते हैं। नवम भाव में बैठे मंगल की एक खासियत ये भी है कि ये आपके चौथे भाव को देख लेते हैं। चौथा भाव भूमि भवन का होता है, प्रॉपर्टी का। इसलिए इंसान कई बार अपने भाग्य से मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाता है, एक से ज्यादा घर, एक से ज्यादा गाड़ियां, एक से ज्यादा फ्लैट, एक से ज्यादा जमीन के टुकड़े, ये सारी चीजें, क्योंकि इनको महिसूत कहा जाता है, भूमिपुत्र। छठे भाव में बैठे मंगल प्रबल शत्रुहंता बनाते हैं, यानी परेशानियां आपकी लाइफ में आएंगी, बस आप परेशानियों के ऊपर हावी होंगे। कई बार परेशानियों को हल करने के चक्कर में ऐसे लोग अपना नुकसान कर लेते हैं, किसी दूसरे के झगड़े में पड़ जाते हैं। कोई बिना बात के उनका झगड़ा हो जाता है। जैसे बिल्कुल सिंपली अपने घर से निकले और रास्ते में किसी इंसान से टकरा गए, अब इन्हें भी नहीं दबना, अगर ईश्वर न करे वो भी नहीं दब रहा है तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। अच्छा, गुस्सा भी इनको बहुत जल्दी आता है, तो हाथ भी अगर उठ जाए तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन नवम में बैठ के मंगल 12वें को देखेंगे तो ऐसा इंसान कई बार अपने भाग्य की बदौलत बड़ी बड़ी परेशानियों से बच जाता है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए, चाहे पंचम हो, छठा हो या नवम हो, यहां से बैठ के मंगल अगर आपके 12वें भाव को देख रहे हैं तो परेशानियां तो आपकी लाइफ में आएंगी, खर्च भी आपकी लाइफ में रहेंगे। लेकिन खर्च अगर आप पुरुषार्थ होकर करें, मतलब पुरुषार्थी हैं आप, जो कि होंगे ही, तो आप हर परेशानियों के ऊपर जीतेंगे। चाहे आपसे आपका कोई
आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। परेशानी चाहे आपके ऊपर सोच समझ के आए या अचानक से परेशानी आए, ये समझ लीजिए कि लास्ट में जीत आपकी ही होगी। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पे अगर मंगल कमजोर हो जाए तो एक तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां परेशान कर सकती हैं। दूसरा ये आपको क्रोध करने से बचना चाहिए, गुस्से से बचना चाहिए। गुस्से में न तो कोई कमिटमेंट करिए और न तो गुस्से में कोई फैसला लीजिए, दोनों ही चीज़ें। गुस्सा जब आपको आए, आप क्रोधित हो, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा कट जाएं सबसे, मतलब अलग हो जाएं। गुस्से के टाइम पे लिया गया कोई भी डिसीजन या किया गया कोई भी काम आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन क्योंकि मैं आपको बता दूं, छठे का चंद्रमा मंगल जो है प्रबल शत्रुहंता बनाता है, ऐसे लोगों के दुश्मन तो टिक नहीं सकते। तो परेशानियां आएंगी लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ये कन्फर्म है। अब अगर मंगल के बाद बात किया जाए, गुरु, देव गुरु बृहस्पति, तो गुरु आपके 12वें भाव को 3 तरह से देख सकते हैं। अगर देव गुरु आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में बैठे हों, छठे भाव में बैठे हों या अष्टम भाव में बैठे हों, देखिए तीनों ही कंडीशन में गुरु आपके 12वें को देख लेंगे। चौथे में बैठेंगे तो 9वीं दृष्टि से देख लेंगे, छठे में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से देख लेंगे, अष्टम में बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि से देख लेंगे। चौथे में बैठ के 12वें को देख रहे हैं, ऐसा इंसान खूब दूसरों की मदद करने वाला होगा, बहुत हेल्पफुल होगा, अच्छे परिवार में उसका जन्म होगा और मदर की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा। ऐसा इंसान अपने जीवन में खूब प्रॉपर्टी बनाएगा, उसका बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, सब कुछ वो खरीदेगा और विदेशों से जुड़ के भी खूब पैसा कमाएगा। जनरली ऐसे लोग दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, यानी उनके पास अगर सोर्सेज कम भी हैं लेकिन सही टाइम पे दूसरों को जरूरत है तो वो अपना हिस्सा भी दूसरों को देने के लिए कभी चूकते नहीं हैं। छठे भाव में जब गुरु बैठते हैं तो मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि छठे में बैठे गुरु सबसे पहले तो आपको छठे से संबंधित परेशानियों से बचाने लगते हैं। दूसरा, गुरु की दृष्टि में अमृत कहा जाता है, तो गुरु आप जहां जहां देख रहे हैं वो वहां पे भी आपको परेशानियों से बचाने का काम करते हैं। तो बेसिकली उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो छठे में अगर गुरु बैठे हैं तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। मतलब कर्ज अगर आपके ऊपर, पहली बात तो चढ़ेगा नहीं, चढ़ गया तो आप यकीन करिए, महादशाएं बस चेक कर लीजिए अपनी, गुरु आपका कर्ज उतरवाएंगे और आप सम्मान अपना कर्ज उतारेंगे। लोगों के बीच में आपकी जो इमेज होगी वो बहुत रिस्पेक्टफुल होगी, मतलब लोग आपको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। आपके जो दुश्मन होंगे ना, भले ही आपके सामने कितना भी लड़ें लेकिन पीठ पीछे जाके आपकी तारीफ करेंगे कि हाँ वो इंसान जो है, दुश्मनी उसने जरूर की लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा है। बीमारियां आपको थोड़ी परेशान कर सकती हैं लेकिन एटलीस्ट आप अपनी हर बीमारी के ऊपर आप ही हावी होंगे। अष्टम में बैठे गुरु सबसे पहले तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देने लगते हैं। दूसरा ये कि अष्टम में खुद बैठे हैं तो ये तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ऑकल्ट, इन सारी चीजों के ऊपर जो है आपका इंटरेस्ट पैदा कर देंगे। और यहां से बैठ के 12वें को देखेंगे, अष्टम और 12वें का संबंध होता है। अष्टम भाव से परमानेंट विदेश सेटलमेंट का योग देखते हैं और 12वें भाव से लंबी दूरी की यात्राओं को देखते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु कारक होकर और ऐसे बैठे हुए हैं, खासतौर पे 12वें के स्वामी वगैरह होकर बैठे हैं, तो फिर आप एक बात तय मानिए कि आप अपने जन्म स्थान से बस हट जाइए, अपने जन्म स्थान से दूर चले जाइए और फिर इसके बाद आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। जो गुरु होते हैं ये भी कहीं ना कहीं एक ज्ञान का प्रतीक होते हैं और जब भी कभी ज्ञान होता है तो वो मोह नहीं चाहता। मीन्स गुरु अगर आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो कई बार देखिएगा आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएंगी कि आपको उन लोगों को छोड़कर दूर जाना पड़ेगा या वैसी सिचुएशन आपके पास आ जाएगी जो आपका मन नहीं कर रहा कि मैं इस इंसान को छोड़ूं या अपना घर छोड़ के बाहर जाऊं, या इस सिचुएशन को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आपको बाहर जाना पड़ेगा, तभी आप 100% सक्सेसफुल होंगे। 12वें में गुरु कहीं से भी आपको देखें वो बचाने का ही काम करेंगे। उनकी कंडीशन के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं लेकिन वो बचाने का ही काम करेंगे। कोर्ट कचहरी मुकदमा अगर आपके ऊपर चल रहा है, गुरु आपको बचाएंगे। अष्टम में अगर बैठ के देख रहे हैं, छठे में भी देख रहे हैं बैठ के, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई परेशानी आने वाली है, यहाँ तक कि एक्सीडेंट वगैरह, ऑपरेशन, इस तरह की चीज़ों में भी गुरु आपको लाइफ सेविंग का काम करते हैं। हर तरह से वो आपको प्रोटेक्शन का काम करेंगे। बस आप अपने गुरु को बिगाड़िए मत। और गुरु को एक ही चीज़ पसंद नहीं है, अगर आप नॉन वेज खाते हैं, धर्म का पालन नहीं करते, दूसरों की बेइज्जती करते हैं, अपने धर्म का मजाक उड़ाते हैं, अपने टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं या अपने से बड़े किसी भी व्यक्ति का आप उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, गुरु आपके वहीं से कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप ना करें तो गुरु आपको 12वें से होने वाली हर परेशानी से बचाते हैं और उसमें आपकी विजय दिलाते हैं। कहते हैं 12वें में अगर अच्छे गुरु की दृष्टि हो तो ऐसे लोगों को पूर्वाभास होने लगता है और कई बार वो अपने सपने में होने वाली घटनाओं का काफी कुछ क्लियर विजन देख लेते हैं। दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, भगवान में आस्था रखने वाले होते हैं, एक्सट्रीम हेल्पफुल होते हैं और ऐसे लोग व्यक्तित्व, मतलब जिनका व्यक्तित्व होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो 12वें में गुरु बैठ के आपको हमेशा 12वें से होने वाली परेशानियों से बचाने का काम ही करते हैं। अगर 12वें में गुरु की दृष्टि है तो आपको चाहिए कि आपको तीर्थ यात्रा वगैरह करते रहना चाहिए। ये करने से गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। खासतौर पे कोई ना कोई मंदिर आपको जाते रहना चाहिए रेगुलर, जिस हिसाब से भी आप जा पाएं। यहाँ पर गुरु आपको हाइपर एक्टिव होकर
बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे। और गुरु अगर ऐसी स्थिति में है जहां वो आपके 12वें को देख रहे हैं और गुरु से संबंधित परेशानियां आ रही हैं, तो फिर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे गुरु बहुत जल्दी और बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जुपिटर जो ग्रह होता है ये मंत्रों से और इन सारी चीज़ों से ज़्यादा खुश, मंत्र से या कोई टोना टोटका, इनसे ज़्यादा खुश होते हैं दान से। अगर आप दान करते हैं, खासतौर पर आप ऐसे लोगों को दान करते हैं जिनको सच में ज़रूरत है चीज़ों की, चाहे वो खाने पीने का दान ही क्यों ना हो, गुरु से बहुत खुश होते हैं। फ्री एजुकेशन देने वालों से गुरु बहुत खुश होते हैं। जिनको ज़रूरत है उनको फ्री में सिखाइए, फ्री में पढ़ाइए, चाहे भले ही 1-2 बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन उससे गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो 12वें में जो गुरु की दृष्टि है ये आपको लाइफ सेवर का काम करेगी। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, चोट चपेट, एक्सीडेंट, आपके दुश्मन, कर्ज, इन सारी चीज़ों से गुरु आपको बचाने का काम ही करेंगे। छठे में बैठे हैं तो ऐसे लोग, जैसे मैंने आपसे कहा कि दुश्मन भी ऐसे लोगों की तारीफ करें तो सीधी सी बात है। चौथे में बैठेंगे, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी हर चीज़ है। अष्टम में बैठेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, और ये देखना पड़ेगा तब आपको कि गुरु के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है। अब गुरु के बाद अगर बात किया जाए शुक्र ग्रह की, शुक्र के पास भी केवल एक ही दृष्टि होती है और वो है 7वीं दृष्टि। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र तभी 12वें को देख पाएंगे जब वो आपके छठे भाव में बैठे हैं, क्योंकि उनके पास एक ही दृष्टि होती है। शुक्र ही अकेले ऐसे प्लैनेट हैं जो 12वें भाव में बैठें तो भी कारक, देखें तो भी कारक, क्योंकि उनको भौतिकतावादी का ग्रह कहा जाता है, भौतिक चीज़ों को देने का ग्रह, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें देते हैं। छठे भाव में शुक्र बैठा है, मतलब आप ये समझ जाइए कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं, जिसकी कुंडली में छठे में शुक्र बैठा है, ऐसा इंसान बड़े सपने लेकर जीने वाला है। छोटी चीज़ों में उसको मज़ा नहीं आएगी, अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए वो कुछ भी करेगा। कितनी भी मेहनत करा लीजिए, नौकरी करा लीजिए, बिजनेस करा लीजिए, राजनीति करा लीजिए, लेकिन लास्ट में उसका जो ध्येय होगा ना, वो ऐसा ही होगा कि उसे अपनी लाइफ को लग्जरी बनाना है। लग्जरी का मतलब होता है आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, आपके पास अच्छे ब्रांडेड कपड़े हैं। छठे भाव में शुक्र बैठा हो तो देखिएगा कई बार ऐसे लोग ब्रांडेड चीज़ें खरीदना बहुत पसंद करते हैं। उनको ये चाहिए कि भले उनके पास कपड़े कम हो लेकिन जो हो ब्रांडेड हो, तो वो कम खर्च करेंगे, लेकिन जब खर्च करेंगे तो थोड़ा सा ऐसा खर्च करेंगे जिससे शो ऑफ किया जा सके। छठे में शुक्र बैठे हैं, बस शुक्र कमजोर ना हो, ज़्यादा सही है। और 12वें में शुक्र की दृष्टि अच्छी होती है, ये लग्जरियस लाइफ स्टाइल दिलाने वाली होती है। ऐसा इंसान खर्च भी बहुत करता है, अपने जीवन में पैसा भी बहुत कमाता है, ऐसे लोगों का घर बहुत अच्छा होता है। और कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग एक घर विदेश में जरूर बनाते हैं, जहां उन्होंने जन्म लिया वहां पर उनका एक घर होता है, और एक अपने जन्म स्थान से दूर विदेश में एक घर जरूर बनाते हैं। ऐसे लोगों के पास गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, रहन सहन ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। अब आज ये बताता हूं आपको, अगर शुक्र कमजोर होगा तो क्या होगा। जब शुक्र कमजोर होकर छठे भाव में बैठता है तो एक तो शुक्र जो नेचुरल उसके एलिमेंट है वो कमजोर कर देगा। तो अगर आप लड़के हैं, मतलब आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों ही कंडीशंस में शुक्र अगर कमजोर है तो आपको बॉडी एलिमेंट जो शुक्र से संबंधित होते हैं उनसे प्रॉब्लम होने लगेगी। एक कुंडली मेरे पास कुछ दिनों पहले आई थी और उस कुंडली में मुझसे यही पूछा गया था कि सर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या ये शुक्र के कमजोर होने की वजह से है। तो जब उन्होंने कुंडली नहीं दिखाई थी उस समय मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ शुक्र के कमजोर होने की वजह से ही प्रॉब्लम हो, और भी रीजंस हो सकते हैं। हालांकि जब मैंने कुंडली देखी तो पता चला कि हाँ, मेनली शुक्र के कमजोर होने की वजह से ऐसा हो रहा था। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या फिर आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो, ऐसा इंसान थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है उसके साथ। और छठे में अगर शुक्र कमजोर हो जाएंगे तो फिर ऐसा इंसान लग्जरियस जीवन के पीछे भागता तो है लेकिन उसको वो मिलती नहीं है। वो कोशिश बहुत करता है लेकिन हर बार वो अपने सपनों से 2 कदम पीछे अपने को खड़ा हुआ पाता है। 12वें में शुक्र देखते हैं तो कई बार इंसान गलत रास्ता पकड़ लेता है। उसकी जो आदतें होती हैं वो कई बार बिगड़ जाती हैं, उसकी जो थिंकिंग होती है वो कई बार बिगड़ जाती है। और शुक्र पीड़ित हो जाए, कुंडली के कुछ दूसरे क्रूर ग्रह मजबूत हो जाएं तो फिर ऐसा इंसान अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे देगा, अपने फायदे के लिए किसी से भी झूठ बोल देगा। मतलब ऐसी चीजें देखने के लिए जनरली आपको मिल जाएंगी। वैसे शुक्र की जो 12वें भाव में दृष्टि होती है ये बहुत वेल्थ दिलाने वाली होती है, यानी आपके पास घर मकान गाड़ी संपत्ति ये सारी चीजें 100% होंगी। खास तौर पर शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में कारक हैं या मजबूत स्थिति में छठे भाव में बैठे हैं तो 12वें को देखकर वो आपकी लाइफ को लग्जरियस जरूर बना देंगे। मदर, आपकी सिस्टर या आपके घर में कोई भी जो लेडी हैं उनसे आपका रिलेशन अच्छा रहे, आपको हमेशा ये चाहिए। ऐसे लोग जनरली देखिएगा बहुत ज़्यादा दुश्मनी नहीं पालते, मतलब नेचर जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि किसी से दुश्मनी कर रहे हैं, सिचुएशन को नॉर्मल तरीके से हैंडल करते हैं। बहुत ज़्यादा कर्ज लेना भी पसंद नहीं करते, अगर लेंगे तो उसको ऐसा ही लग्जरियस लाइफ बनाने के लिए खर्च करेंगे। और बीमारियां भी अगर ऐसे लोगों को हुई तो तब हुएंगी जब शुक्र जो है वो एक्सट्रीम कमजोर हो जाए, तब उनको लिवर और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि शुक्र की एक दृष्टि आपके 12वें भाव में भी होगी। शुक्र कमजोर और 12वें को देखेंगे तो फिर आपको अपने कर्म
कैरेक्टर को बिल्कुल मजबूत करके रखना है, यानी आपका चरित्र बिल्कुल अच्छा रहे, कभी भी इस पर कोई दाग ना लगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा और बैक टू बैक आपकी चीज़ों में जो आपकी लाइफ है वो चीज़ें जो है आपकी लाइफ में वो खराब से खराब होती जाएंगी। इन जनरल शुक्र की जो दृष्टि है वो 12वें भाव में अच्छी होती है और लग्जरी लाइफ देने वाली होती है। अब अगर इसके बाद बात करें शनिदेव की, शनिदेव भी आपकी जन्म कुंडली में शुक्र को 12वें भाव को कैसे कैसे देख सकते हैं, तो देखिए, एक तो शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में हो तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, 10म भाव में हो तो 3री दृष्टि से देखेंगे और दूसरे भाव में हो, माफ करिएगा 3रे भाव में हो तो 10वीं दृष्टि से देखेंगे। तीनों ही दृष्टि से शनि आपके 12वें भाव को देखेंगे। तीसरे भाव के शनि की बात किया जाए, कारक हो जाते हैं किसी भी कुंडली के तीसरे भाव में, इंसान के पराक्रम को बढ़ा देते हैं, एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। छोटे भाई बहनों को परेशानी होती है लेकिन इंसान का पराक्रमी हो जाता है। फिर यहाँ से बैठ के 12वें को देखते हैं तो ऐसा इंसान अपने पराक्रम से सब कुछ पा लेता है। वो मेहनती होगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, उसको हो सकता है कहीं से कुछ मदद ना मिले लेकिन फिर भी वो अपने दम पे सब कुछ पा लेगा। जब भी शनि तीसरे से संबंध बनाते हैं तो ऐसे इंसान को अब कई बार अपने ही परिवार से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, अपने आसपास के लोगों से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, बल्कि उसके बदले उसे ही उन लोगों के लिए करना होता है। यानी लोग उसी से फायदा ले लेंगे, उसके टाइम तक हो सकता है उससे लोग मदद ना कर पाए, तो उसको इस बात का कोई गम भी नहीं होता। तीसरे का शनि अगर है तो वो आपको इस बात का रोना नहीं रोएगा कि अरे मेरी तो मदद नहीं हुई, वो अपने दम पे कुछ ना कुछ कर लेगा। 12वें में शनि की दृष्टि है, अच्छा है। 6ठे भाव में शनि बैठे हैं, शत्रुहंता बनाते हैं और ये सबसे अच्छा शत्रुहंता बनाते हैं। जब शनि शत्रुहंता बनाते हैं तब ऐसा इंसान, जैसे मंगल है ना, तो मंगल अचानक जूझ जाएगा, ऐसे इंसान के ऊपर अगर कोई बात आ जाएगी तो बिल्कुल जूझ पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मंगल की दृष्टि 12वें भाव में है तो अचानक से रिजल्ट देने वाला होता है। यानी आपने सोचा नहीं, आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, फिर पता चला 1 घंटे बाद आप पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, ऐसी स्थिति। शनि के साथ ऐसा नहीं होता। शनि इंसान को धीर गंभीर बनाते हैं और ऐसा इंसान अपने दुश्मनों को अचानक अग्रेसिव नहीं होगा। लेकिन हाँ, यह है वो भूलता कुछ नहीं है। अगर आपने उसके साथ गलत किया है तो हो सकता है कि वो आपको माफ कर दे, लेकिन शनि देव आपको माफ नहीं करेंगे। 6ठे में बैठ के 12वें को देखेंगे तो ऐसे इंसान की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो सक्सेसफुल बहुत होगा। खास तौर पर शनि अगर कारक हैं और कारक होकर 6ठे भाव में बैठे हैं तो ऐसा इंसान कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सफल होता है। प्रशासनिक सेवाओं में, लॉ की फील्ड में, लाइक सिविल जज वगैरह, इन सारी फील्ड्स में इंसान बहुत सक्सेसफुल होता है। बिजनेस भी, अगर आपका 7th हाउस मजबूत है तो बिजनेस में आपको शुरुआत में धीरे धीरे लेकिन कॉन्स्टेंटली ग्रोथ मिलने लगती है। और विदेशों से जुड़े मामलों में भी कई बार शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। 10म में कहना ही नहीं है, 10म में शनि कारक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उनका खुद का घर है और यहाँ क्योंकि वो कारक होते हैं, यहाँ से बैठ के 12वें को देखते हैं तो ऐसा इंसान राजनीति हो, जॉब हो या खुद का बिजनेस हो, हर चीज में आपको सफल होते दिखाई देगा। वो ऐसा कोई ना कोई काम जरूर करेगा, खासतौर पर शनि के मजबूत होने की स्थिति में, कि जिससे उसके पिता का नाम, उसके घर का नाम उसके द्वारा बाहर जाना जाए। ऐसे लोग एक्सट्रीम हार्ड वर्किंग होते हैं, मतलब मेहनत आप कितना ही इनसे करा लीजिए वो मेहनत करने को तैयार हैं। 12वें में दृष्टि डालेंगे, कोर्ट कचहरी वगैरह। शनि का भी जो एक मूल स्वभाव होता है शनिदेव का, वो होता है कि जिस भाव में वो देखते हैं वहां से रिलेटेड चीजों में, कुछ चीजों में सेपरेशन कर देते हैं, अलग कर देते हैं। 12वां भाव आपके खर्चों को दिखाता है। अब शनि आपके खर्चों से आपको अलग करेंगे तो कई बार इंसान कंजूस हो जाता है या कह लीजिए मितव्ययी हो जाता है। अब 10म से बैठ के, माफ करिएगा, 6ठे से या तीसरे से या 10म से बैठ के 12वें को देखेंगे तो कोर्ट कचहरी, इन मामलों में आपकी जीत हो जाएगी। और कई बार ऐसा होगा कि आप देखिएगा कि जल्दी आप इन मामलों में फंसेंगे भी नहीं। अगर फंस गए तो हो सकता है चीजें थोड़ी डिले हों, लेकिन लास्ट में आपका जीतना ही तय है। ऐसा इंसान अपनी बुद्धिमानी से, अपनी मेहनत से, अपनी सोसाइटी में खुद से नाम बनाते हैं। अब बस एक चीज है कि शनि चाहे तीसरे से, चाहे 10वें से, चाहे 6ठे से बैठ के देखें, ऐसे लोगों को उनकी लाइफ में फर्स्ट फेज में सफलता नहीं मिल पाती, या फिर तब मिल पाएगी जब ऐसे शनि के ऊपर या तो कारक हो या कारक गुरु की दृष्टि हो, यानी दूसरी भी स्थितियां मजबूत होंगी। तब आप देखेंगे कि जब शनि किसी की कुंडली में कारक होकर और ऐसा दशम वशम से संबंध बना के 12वें को देखते हैं तो ऐसे बच्चे आपको बहुत अर्ली एज में बहुत अच्छी प्रशासनिक सेवाओं में दिखाई दे जाएंगे, लाइक IAS PCS, बहुत कम एज में उनकी कुंडली में इस तरह के योग आसानी से आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा कि शनि की 12वें भाव में जो दृष्टि होती है यह हमेशा आपको बचाने का काम करती है, आपको मजबूती दिलाने का काम करती है। फिर चाहे वो आपके अपने खर्च हों, फिर चाहे वो आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, चाहे आपके अपने व्यय हों, विदेश भाव हो या विदेश से जाने से संबंधित चीजें हों, विदेश से जुड़ा आपका काम हो, आपका बिजनेस हो, आपके स्वप्न हो, ये सारी चीजों को शनि जो है वो हैंडल करते हैं। अगर बिगड़ जाए शनि और फिर 12वें को देखें तो फिर इंसान एक के बाद एक मुसीबत में फंसने लगता है। तीसरे से बैठ के बिगड़ के अगर 12वें को देखते हैं तो ऐसा इंसान एक के बाद एक किसी चीज में फंस जाएगा। कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई कानूनी केस हो गया, ये कोई एक कानूनी केस में फंसा, वही लंबे टाइम तक चल रहा है। 6ठे में बैठ के बिगड़ के अगर 12वें को देखेंगे तो ऐसा इंसान कर्ज में फंस गया, तो कर्ज में फंसता ही चला जा रहा है। एक के बाद एक बीमारियां ही उसको परेशान कर रही हैं, है ना। अपने ही दोस्त उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, या जिसका उसने बहुत अच्छा किया वो लोग पलट के उसके लिए साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। टाइम आने पर सब उसको
जवाब दे रहे हैं कि भाई हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। दशम से देख रहा है तो दशम में कई बार वो काम में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, मेहनत कर रहा है, काम चेंज कर रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो 12वें में बिगड़े हुए शनि अगर आपको देखेंगे तब तो ये आपको फिर परेशान करेंगे। ये मैं यूं कहूं कि ये साइलेंट किलिंग वाला काम होता है, मतलब आपको थोड़ा सा ये परेशानी यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिर भी आप अब अगर आपके शनि आपके 12वें को देख रहे हैं तो आप अपनी कुंडली में उनके कारकत्व को देख लीजिए, उनकी डिग्री को देख लीजिए, उनके नक्षत्र को देख लीजिए, आप काफ़ी कुछ आसानी से समझ जाएंगे। शनिदेव के बाद अगर बात किया जाए राहु और केतु की, राहु और केतु के पास भी एक ही दृष्टि होती है और ये दोनों ग्रह जो हैं वो 3 ही कंडीशन, जैसे गुरु होते हैं सेम वैसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली के चौथे में राहु या केतु में से कोई होगा तो आपके 12वें को देख लेंगे, 6वें में राहु या केतु में से कोई ग्रह है तो देख लेंगे, और अष्टम में अगर कोई राहु या केतु में से कोई ग्रह है तो ये आपके 12वें को देख लेंगे पंचम दृष्टि से। चौथे में बैठ के देखेंगे तो राहु की अगर बात किया जाए तो घर की स्थिति तो खराब कर देते हैं। 12वें को देख के राहु का भी रिजल्ट मैंने कोई बहुत अच्छा नहीं देखा। खासतौर पे 12वां एक ऐसा भाव है जहां पे राहु देखकर आपको कई बार सरप्राइज गिफ्ट तो देते ही देते हैं, चाहे चौथे से बैठ के देखें, चाहे छठे से बैठ के देखें, चाहे अष्टम से देखें। छठे में बैठने का एक फायदा ये मिल जाता है कि ऐसा इंसान अपनी लाइफ में भले ही कितनी भी खराब परिस्थितियों में फंसे निकल आएगा, उसको मदद मिल जाएगी या वो अपनी चालाकी से अपनी बुद्धिमानी से सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। लेकिन चौथे भाव से जब राहु बैठ के 12वें को देखते हैं तो ये सुख चैन छीनने वाला होता है। मदर को प्रॉब्लम, मदर की हेल्थ में इशू, मदर के साथ कंट्राडिक्शन, प्रॉपर्टी से इशू, कोई किसी गलत चीज़ या गलत प्रॉपर्टी को खरीदने में प्रॉब्लम्स, किसी गलत एग्रीमेंट में फंसने के चांसेस, घर में कलह का वातावरण। और 12वें भाव में राहु देखता है ये रातों की नींदें खराब करता है, कई बार खराब सपने आते हैं, खराब जो है इंट्यूशन होने लगता है, बीमारियां हो गई, अचानक पैसे का खर्च होना हो गया। देखिए अष्टम में बैठ के देखेगा तो भी यही होता है कि कई बार अचानक से पैसे खर्च करा देगा, जेब में पैसा नहीं टिक रहा है और आप करना चाह रहे हैं कुछ हो कुछ और रहा है, विदेशों से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं या अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, बार बार उसे चेंज कर रहे हैं लेकिन आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, काम में सफलता नहीं मिल रही है, अनावश्यक स्ट्रगल लाइफ में बना हुआ है। अष्टम में है तो हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा होगा। छठे में बैठता है तो थोड़ा प्रबल शत्रुहंता बना देता है, यानी ऐसे लोगों के जो दुश्मन होते हैं वो ऑटोमेटिक उससे दूर भागने लगेंगे। राहु ऐसा देता है कि छठे में राहु बैठा है तो ऐसे इंसान का दिल मत दुखाइए। अगर वो राहु कारक है और छठे में बैठ के 12वें को देख रहा है तो याद रखिए कि फिर वो राहु आपको परेशान करेगा, मतलब जिसने उस व्यक्ति से दुश्मनी की है उसे परेशान करेगा। 12वें में राहु की दृष्टि का एक फायदा ये मिलता है कि अगर आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, अगर आपकी कुंडली में राहु कारक हैं तो ये राहु आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे अच्छी कंडीशन तो ये होती है चौथे और अष्टम से अगर बैठ के देख रहे हैं तो आप अपने वर्क प्लेस को चेंज कर दीजिए। जहां खास तौर पे आपका जन्म हुआ है उस जगह को तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। ज़्यादा किसी के मामले में इन्वॉल्व ना होइए, कोई बड़े बड़े वादे या बड़े बड़े कहते नहीं है कि अपने कोई कमिटमेंट कर दी वो मत करिए। हनुमान जी की आराधना करिए और कोशिश करिए कि जब भी आप किसी को कुछ बोलें या खास तौर पर तब जब आपको गुस्सा आ रही हो तो आप शांत ही रहें। किसी को भी कुछ बोलने के पहले या कमिट करने के पहले आपको अच्छे से सोच लेना चाहिए। तो 12वें में जो राहु है इसकी सबसे अच्छी कंडीशन होती है छठवें में बैठ के, तब ये आपको जो आपके कर्ज हैं या आपकी बीमारियां हैं या आपके दुश्मन हैं इनके ऊपर आपकी विजय दिलाता है। अगर आपके ऊपर कोई कानूनी मामला है उसमें आपको विजय दिलाता है। अगर आप कानून के क्षेत्र से जुड़ी किसी सर्विस में जाना चाहते हैं उसमें आपको ये सफलता दिलाता है। और अगर आप विदेश से जुड़ा बिजनेस करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं उसमें ये आपको सफलता दिलाता है। अष्टम और चौथे में बैठ के ये आपको 12वें को देखेगा तो एक तो चौथे को बिगाड़ देगा, अष्टम को बिगाड़ देगा और फिर 12वें में देखेगा तो आपको अनावश्यक स्ट्रगल दे देगा। आप देखेंगे कई बार कि बिगड़ा हुआ राहु जब भी 12वें भाव को देखता है तो ऐसा इंसान आपको अपने जीवन में पैसों की तंगी से जूझता हुआ ही दिखाई देगा। वो पैसा कमा लेगा लेकिन पैसा उसका कहाँ रहेगा उसको खुद नहीं पता होगा। बिगड़ा हुआ राहु जिन जिनकी कुंडली के 12वें भाव को देख रहा है उनसे पूछिएगा कि अपनी लाइफ में आप जब सेविंग करते हैं सेविंग के बाद तो पैसा जाता कहाँ है। वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल और मेहनत करने के बाद भी जो चीज़ें बनाते हैं कई बार झटके से या अचानक उनकी लाइफ में चेंजेस आता है और उनको परेशानी देखनी पड़ती है। तो अगर 12वें में राहु देख रहा है और यही राहु कारावास योग बनाता है तो मैंने जितनी भी कुंडलियों में जेल जाने वाले योग देखे हैं जिसमें एक्चुअली इंसान जेल जाके वापस आया है किसी भी तरह के फॉर्म में, आप चाहे उसको आप पॉजिटिव लीजिए या नेगेटिव, कुंडली का बिगड़ा हुआ राहु 12वें को जरूर देख रहा होता है। रातों की नींद खराब होना, डरावने सपने आना, कई बार इल्यूजन हो जाना, नजर लग जाना, नजर दोष वगैरह अष्टम में बैठ के 12वें को देखकर बहुत पैदा करते हैं। और कई बार आपके रवैये की वजह से न चाहते हुए भी आपका संबंध दूसरों से बिगड़ने लगता है, कई बार अपनों से बिगड़ने लगता है, खासतौर पर अगर चौथे में बैठा राहु आपके 12वें को देख रहा हो। केतु में कुछ चीजें बदल जाती हैं, लेकिन केतु में मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि देखिए केतु अगर छठे में बैठेगा तो
स्थितियां सुधरें इससे पहले ये भी तो देखिए राहु 12वें में बैठा है। अब वो 12वें में बैठा होगा तो क्या वो आपको छोड़ देगा? तो सब जवाब है नहीं। अच्छा, राहु और केतु के लिए मैंने हमेशा जो चीज़ कही है आज भी कहूंगा कि राहु केतु के लिए अगर आपको जानना है तो आप इनकी राशिपति को देखिए। जैसे अगर राहु छठे भाव में गुरु की राशि में बैठे हैं, अब गुरु आपकी कुंडली में कारक हैं और किसी अच्छे भाव में बैठ के राहु को देख रहे हैं, तो राहु का जो भी नेगेटिव रिजल्ट है ना, ये आपको 80% तक नहीं मिलेगा, सिर्फ 20% आपको खराब रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, बाकी सारी सिचुएशन आपके हाथ में होगी। सेम एज केतु के लिए, केतु वैसे ही जनरली ज़्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन जिनकी राशि में बैठे हैं उसके राशि का राशिपति कहाँ है इसको देख लीजिए। खास तौर पे जब इन्हीं भावों से राहु और केतु का संबंध बने तो इनके नक्षत्रपति को देख लीजिए किनके नक्षत्र में है, और महादशाएं अगर इन्हीं ग्रहों की चल रही है तब ये जानिए कि ये अपना पूरा रिजल्ट आपको देने लगेंगे। इसी तरह जैसे मैंने कहा चौथे में अगर केतु होगा तो दशम में राहु होगा, हालांकि वो अच्छा है, तो यहाँ पर केतु की जो दृष्टि है 12वें में वो मोक्ष प्रदायक हो जाती है। कई बार ऐसा इंसान थोड़ा दूर होने लगेगा चीज़ों से, मतलब उसे भीड़ भाड़ या वो दुनिया से ही वैराग्य लेने की सोचने लगेगा कि छोड़ो सब कुछ, इसमें कुछ नहीं रखा, मतलब मोह टाइप का उसका भंग होने लगेगा। लेकिन फिर भी जिन ग्रहों की राशि में बैठे हैं बिना उनको देखे डेफिनेटली तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस तरह के रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये था जन्म कुंडली के 12वें भाव में हर एक ग्रह की दृष्टि के बारे में क्या क्या परिणाम या क्या क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में कौन सा ग्रह देख रहा है और वो ग्रह कहाँ बैठकर देख रहा है, उसकी क्या स्थिति है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।